ओके बेटा, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10, लेकिन बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो सीरीज जो जिसमें एक्सप्लेनेशन होगी, न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन होगा और टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन होगी। तो सबसे पहले मैं इसके टाइटल को टच करूंगा जो कि क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम जाएंगे फर्दर टॉपिक्स पे। तो चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो पहला जो आपके पास टॉपिक है वो आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आपको आनी चाहिए वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन होता है? ये इस तरह का मोशन होता है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about a fixed point, about a fixed point is called vibratory और oscillatory motion। ये दोनों चीजें एक ही हैं बेटा। ठीक है, तो बस एक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी चाहिए एक फिक्स पॉइंट पे, तो वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। दरवाजे का भी हो सकता है, सिंपल पेंडुलम का भी हो सकता है, और बाकी फिनोमेना भी हो सकते हैं, वो हम देखते रहेंगे साथ साथ। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद सीधा हम चले जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो ये बात याद रखने की है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी ऑसिलेटरी मोशन होता ही होता है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें ऑसिलेटरी मोशन की खसूसियात, प्रॉपर्टीज आ चुकी होती हैं कि ये टू एंड फ्रो मूव करेगा अबाउट अ फिक्स पॉइंट। द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच acceleration is directly proportional to acceleration and always directed towards mean position। ठीक है, this type of motion is called simple harmonic motion। ठीक है बेटा, जिसे हम SHM भी कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। ठीक है, प्लस इसमें जो खुसूसियात आ जाती है वो ये आ जाती है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो हम इसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो x है वो आपको शो कर रहा है किस पे? डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और a शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। और इसमें जो नेगेटिव साइन आता है वो शो ये करता है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। राइट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो बेटा ये चीज आपने याद रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कंडीशन लाजमी जस्टिफाई होनी चाहिए, तभी हम उसे कह सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और वो कौन सी कंडीशन है? कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब अगर फासला यानी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, फासला कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में से है। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी वाइब्रेटरी मोशन होता ही होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको इसका
इंट्रोडक्शन तो समझ आ चुका होगा। मैं इसके फीचर्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों ने याद रखने हैं वो फीचर्स को और प्रॉपर्टीज़ को, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स कैसे काम करते हैं। तो चलें हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और उसको याद करने का एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं, या करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि आप लोग एक पेंडुलम बना लें। पेंडुलम एक पॉइंट पे फिक्स होगा और ये उसका बॉब है और ये उसकी मेन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जब वो यहां पर आएगा तब भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, लेकिन वो आपको बनाने की अभी जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग इसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज या करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। और आप जो है दरमियान में बेटा यहाँ पे लाइन लगा लें और ये लाइन लगा लें। पहली चीज हम लोग देखेंगे वो ये है कि आपके पास यहाँ पे पहली चीज जो हम देखेंगे वो होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा मेन पोजीशन पर मिनिमम होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ये बातें आपने, यानी ये फीचर्स आपने याद रखना है, ठीक है। ये टेबल्स के थ्रू आप इजीली याद कर सकेंगे। और अगर इधर एक्सट्रीम पे वो मैक्सिमम है तो इधर जो एक्सट्रीम हमने नहीं बनाया उधर भी वो मैक्सिमम होगी। नंबर 2 वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे मिनिमम होती है। एक्चुअली जब वो रुका होता है तब वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगता है तो हमारी फोर्स का असर सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बिल्कुल उसके क्लोजेस्ट टू मीन पोजीशन। तीसरी है जी एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगी, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास फोर्थ वन, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है तो ये भी मिनिमम होगा। और आखिर में आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन पे। तो पोजीशन जहाँ पे मिनिमम होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, और जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। तो ये आपने बेटा प्रॉपर्टीज याद करनी है। अब इसका तरीका क्या है कि आप लोग इसको कैसे एग्जाम में लिखेंगे, एक तो ये कि इसका टेबल बना दें, और दूसरा तरीका ये है कि ये प्रॉपर्टीज तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे लगती है, तो आप इनको 1 2 3 करके लिख दें। फॉर एग्जांपल 1 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम एट मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट is maximum at extreme position, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। फिर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह करके ये 3 4 5 टोटल 10 प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। अगर आप 5 इसकी लिखेंगे 5 इसकी लिखेंगे तो आपके पास अच्छे खासे फीचर्स और प्रॉपर्टीज कलेक्ट हो जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। विद डेफिनेशन हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली हैं, हम लोगों ने इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी कर ली हैं, और आप जब ये 10 पॉइंट लिखेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। एज फार एज बुक इज कंसर्न, अगर आप बुक पर आएंगे तो आपके पास जब पहला एक्सरसाइज में सवाल आएगा कि पहला सवाल ये रहा बेटा कि आप लोग इसमें 10.1 में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखें। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो लिख देनी है आपने, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद जब वो कहेंगे बुक में कि जब आप नेसेसरी कंडीशन लिखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो कंडीशंस या प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, आपको मैंने 10 लिखवा दी हैं। इस तरह आप लोग 10 लिख सकते हैं।
तो वो आप लोग 10 लिख दें, 15 लिख दें, 12 लिख दें, जो मर्जी लिख दें, लेकिन ये 10 याद कर लेंगे तो ये इनफ रहेंगी, क्योंकि किताब की डिमांड 2 या 3 होगी, आप लोगों को 10-10 आती होंगी। और एक्सप्लेनेशन में भी आप ये लिख सकते हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो ये आप लोगों के पास फीचर्स, प्रॉपर्टीज और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सप्लेनेशन थी। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे देखेंगे।